राम बिहारी लाल की। तो सुखदेव स्वामी कहते राजन, एक दिन ध्रुव ने अपने तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। श्रुति ने कहा पुत्र क्या बताऊं, तुम्हारे पिता उत्तानपाद है, लेकिन वो तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानते। क्यों? जब मैं उनका पुत्र हूं तो मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानते? कहा पुत्र उस रुचि के भय से आपको अपना पुत्र नहीं मानते। ध्रुव ने कहा मां मेरा नाम ध्रुव है, दृढ़, ध्रुव मानी दृढ़। देखता हूं पिताजी मुझे अपना पुत्र कैसे नहीं मानते हैं। आज ध्रुव सुरुचि के महल में गया और उत्तम ने जैसे उत्तानपाद ने जैसे देखा ध्रुव को, तो पिता के हृदय में प्रेम जागृत हुआ और उत्तानपाद ने ध्रुव को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। लाड़ गुलार करने लगे। उसी समय सुरुचि ने आकर के डांट दिया, खबरदार ये क्या कर रहे हो। और साथ में ध्रुव को भी डांट दिया, ध्रुव तुझे शर्म नहीं आती, तू इनकी गोद में बैठा है, तू इस पिता की गोद का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने दूसरी माता से जन्म लिया है। यदि इस पिता की गोद का अधिकारी बनना चाहता है, पिता की गोद में बैठना चाहता है, तो ध्रुव पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब तो इस पिता की गोद का अधिकारी होगा। ध्रुव को डांट दिया। सुरुचि ने कहा ध्रुव पहले वन में जाकर के तपस्या कर, भजन कर, जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांग लेना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, तब मेरे गर्भ से पैदा होना, तब तो इस पिता की इस राज्य का अधिकारी होगा। ध्रुव रोते रोते माता सुनीति के पास पहुंचा। जिसको भगवान प्राप्त हो जाए तो क्या उसे फिर गर्भ में आना पड़ेगा? नहीं। जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है वो मातृ गर्भ में नहीं आता। सुरुचि ने कहा कि वन में जा, तपस्या कर, भगवान को प्राप्त कर, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा ज्ञान दिया। और जब ये कहा कि वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से पैदा हो, इस सुरुचि ने गलत कहा। जिसे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, उसे फिर मातृ गर्भ में नहीं आना पड़ता। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ से कहा माँ आज मुझे मौसी ने बहुत डांटा, कहती है मैं इस पिता की गोद का अधिकारी नहीं, इस राज्य का अधिकारी नहीं, मैं उनका पुत्र नहीं हूं। यदि गोद का अधिकारी बनना चाहता हूं, राज्य का अधिकारी, तो वन में जाकर के तपस्या कर, भजन कर और मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू इस पिता की गोद का अधिकारी होगा। इस प्रकार से सुनीति ने कहा पुत्र इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें तुम्हारी माँ का दोष नहीं, मौसी का दोष नहीं, ये हमारी किस्मत का दोष है। तुम्हारी मौसी ठीक कहती है कि वन में जाके भजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए। मौसी ठीक कहती है। नमस्ते जी, नमस्ते। बिहारी लाल की। अब बच्चों को नमस्ते हाय वाय करना बंद करिए। आप लोग सिखाइए राम राम, राधे राधे, ये बच्चों को सिखाया करो। अच्छी बात है, उसने नमस्ते करिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम सनातनी हैं, आप राम राम नहीं कैसे सिखा सकते? आप राम राम कहिए, राधे राधे,
बोले राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा हम सिखाएंगे बच्चे वैसा ही सीख जाएंगे। अब इंग्लिश जमाना है, मम्मी कहेंगी बेटा डैड को बोला, डैड को, मम्मी तो सिखा रही डैड। डैड क्या होता है? बॉडी, बॉडी, डैड बॉडी। डैड मतलब कहिए पिताजी कहिए, है ना? पिताजी को बुलाओ, माता जी को बुलाओ, मॉम, डैड। मॉम मोहम्मद की होगा काय को मोमो तो का मॉम, ये भाषा है, ये इंग्लिश भाषा है। आप हिंदी भाषा अपनाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, बड़ा अच्छा लगता है। कुल राम हरे राम।